सो गाइस, आज पीक फेज का डे 2 है एंड टुडे इज प्राइमरी स्क्वाट्स डे. So let's start the warm up, and I want you to pay close attention to my breathing during squats right from the workout. So guys, having the right breathing pattern during squats is extremely important. So does not matter मैं अपना warm up set कर रहा हूँ या top set कर रहा हूँ. This is my top set. I have the exact same breathing pattern and workout ritual. चलो एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सबसे पहले मैं बार के नीचे जाता हूँ और अपने रियर डेल्ट का शेल्फ फाइंड आउट करता हूँ. Then I exhale fully. And then I take a big breath into my belly and brace as hard as I can against my belt. अच्छा, ब्रेस करने के बाद मैं फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड वेट करता हूँ और उसके बाद बार को लिफ्ट करता हूँ, कुछ इस तरीके से. इफ यू पे क्लोज अटेंशन, मैंने ब्रेस करने के बाद फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड वेट किया, उसके बाद बार को लिफ्ट किया. कुछ लोग ब्रेस करने के बाद बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं लिफ्ट करने से पहले, जस्ट लाइक रोहित. और कुछ लोग ब्रेस करते करते एक ही मोशन में बार को लिफ्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक शुभम. जोर से ब्रेस करो और सिस्टम के सारे लूज पार्ट्स को अच्छे से इंटीग्रेट होने दो और उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करो. नाउ द वर्कआउट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. गलती से भी सांस रोक के वर्कआउट मत करना, ब्लैकआउट होने का चांस रहता है. पूरे सिस्टम को टाइट रख के थोड़ा थोड़ा सांस छोड़ के 2 से 3 केयरफुल स्टेप्स के अंदर अंदर अपना वर्कआउट खत्म करो. अगेन सांस पूरा नहीं छोड़ देना है और रोक के भी नहीं रखना है. एंड देन एक्सहेल फुल्ली, टेक ए डीप ब्रेथ, ब्रेस अगेंस्ट द बेल्ट एंड यू आर रेडी टू स्क्वाट. This is set number 2 and as you can see every single set is the same thing. आप देख सकते हो मैं हमेशा फ्लोर के तरफ देख के अपना वर्कआउट करता हूँ, सो दैट गलती से भी मैं अपने स्टेप्स को मिसप्लेस ना कर दूं. आपका वर्कआउट जितना एफिशिएंट होएगा उतना एनर्जी आप अपने लिफ्ट के लिए बचा के रखोगे. सेट नंबर 3 एंड इज द सेम थिंग. आपने वार्म अप से देखा, इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ. इवन अगर मैं एम्प्टी बारबेल से करता हूँ तब भी मैं यही चीज रिपीट करता हूँ. आपका वर्कआउट रूटीन हैज टू बी लाइक योर सेकंड नेचर इफ यू वांट एन एफिशिएंट स्क्वाट. So guys, squats are done. I think every set was around RP 7.58. So we bench करेंगे 80 kg, 4 sets of 4 reps, close grip paused. So let's go. As usual, my bench is doing a great job at not progressing. Like competition से सिर्फ 3 हफ्ता दूर हूँ और मुझे अभी तक पता नहीं है कि मेरा strongest grip कौन सा है. Although overall pushing strength massively improve हुआ है, but for maximal 1 rep max expression this is not ideal. आपको अपना strongest grip निकाल के पीक फेज में उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए. So by the end of this peak phase, जो कि मैं बेंच को पीक करने के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ because my bench already sucks, so उसमें पीक और क्या करूँगा. By the end of this phase, I will have a clear idea कि मैं कौन सा ग्रिप को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रेफर करूँगा. तो मैंने इस फेज़ को कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया है. After having dedicated a lot of blocks to the wide grip bench press, मैं इस फेज़ में दोनों को पैरेलली चलाऊँगा with similar weights, and at the end of it, hopefully, I will have an idea कि मुझे अपना कंपटीशन बेंच प्रेस कौन सा ग्रिप से लगाना है.
Also, as you can see, the size of my triceps by far outweighs the size of my pecs. So maybe ये एक reason हो सकता है कि why the close grip feels more natural to me as compared to the wide grip. Because obviously the closer grip lets you use the triceps more. But the wider grip obviously range of motion को reduce कर देगा. So एक छोटा सा trade off है. Whichever grip I decide to choose. By the way, wider grip मतलब इतना ज़्यादा wide नहीं, it's just 3 to 4 fingers wider. Obviously long term में मैं दोनों को practice करता रहूँगा, but वही competition में कौन सा grip मुझे ज़्यादा 1 rep max देगा, वही मुझे find out करना है. I think it was 8. So guys, bench is done and now it's time for deadlift. तो आज सेकेंडरी डेडलिफ्ट है और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमें एसबीडी का ऑर्डर मेंटेन करना है पीक फेज में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वार्म अप. सो पीक फेज में आपको अपना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है. लाइक यू वांट टू प्रैक्टिस योर कंपटीशन लिफ्ट्स मोर ऑफन. सो नथिंग स्पेशल एक्चुअली. लास्ट डे मैंने 170 के 2 रेप्स मारे थे. उसी का जो बैक ऑफ सेट मुझे करना था उसको मैंने एक और दिन में शिफ्ट कर दिया. सो इट्स द सेम वॉल्यूम जो कि मैं नॉर्मल टाइम पे करता, बस मैंने इसको एक एक्स्ट्रा डे में ऐड कर दिया बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल डे. उसके साथ मैं एक सेट पॉज डेडलिफ्ट का भी लेने वाला हूँ बिकॉज द ओवरऑल वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली लो. लाइक उस दिन मैंने बस वार्म अप सेट्स को छोड़ के 2 ही रेप्स किए थे और आज भी 2 into 2. इट्स लाइक ओनली 4 रेप्स एंड एट रिलेटिवली लाइट वेट लाइक 150 kg. सो थोड़ा सा वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए मैं पॉज डेडलिफ्ट का एक सेट इंक्लूड करने वाला हूँ सो दैट आई गेट ए लिटिल मोर इन टर्म्स ऑफ स्किल प्रैक्टिस. ओके, सो इसका कहानी क्या है देखो. ये एक सॉक्स है जिसको मैंने यहाँ से काट दिया है और यहाँ एक होल बना दिया है. सो बेसिकली बीच में एक दिन क्या हुआ था कि मेरा फिंगर बुरी तरीके से फट चुका था व्हाइल डूइंग डेडलिफ्ट्स. तो मैंने स्ट्रैप से जब करना ट्राई किया, मुझे बिल्कुल भी बार के साथ कनेक्शन फील नहीं हुआ और मैं 130-35 kg भी शायद लिफ्ट नहीं कर पाया. तो उसके बाद मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि मैं एटलीस्ट वार्म अप सेट्स में या बैक ऑफ सेट्स में अपना जो वल्नरेबल पोर्शन ऑफ द ग्रिप है उसको इससे कवर कर देता हूँ. बहुत ही खतरनाक जुगाड़ है. लाइक इससे ग्रिप भी अच्छा बना रहता है बिकॉज द सरफेस ऑफ द सॉक्स इज एक्सट्रीमली रफ. अगर मैं यहाँ पे ग्लव्स वगैरह यूज़ करता जिसका सरफेस स्मूथ होता है तो वो ग्रिप बहुत स्लाइड करता. सो मैं स्ट्रेटेजिकली कभी कभी राइट हैंड में कभी कभी लेफ्ट हैंड में ये पहन लेता हूँ जस्ट टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एरियाज जहाँ पे फट सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग द वार्म अप सेट्स एंड इवन इन द बैक ऑफ सेट्स. ऑल्सो आप देख सकते हैं मैं वार्म अप्स में बहुत बड़ा बड़ा जंप्स नहीं ले रहा, स्पेशली डेडलिफ्ट में. बिकॉज द वॉल्यूम इन डेडलिफ्ट इज ऑलरेडी एक्सट्रीमली लो, दीज वार्म अप सेट्स बहुत ही वैल्यूएबल वॉल्यूम प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ स्किल प्रैक्टिस. सो ऑन पेपर ऐसा दिख सकता है कि वॉल्यूम बहुत कम है, बट इन वार्म अप सेट्स को अगर मैं एड अप करूँ देन आई एम गेटिंग ए लॉट ऑफ रेप्स which is extremely important. So guys, आज का मेन सेट 150 2x2. Let's go.
थोड़ा ज़्यादा ही ईजी आ गया। चेक कर लेता हूँ, सही है। इतना ईजी कैसे आ गया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।